तो अब मैं कैबिनेट से विनीशा के कपड़े निकाल रहा हूँ। तो अब मैं विनीशा को धीरे से उठा रहा हूँ और हमेशा मैं ध्यान में रखता हूँ कि विनीशा को नहलाने के पहले मैं विनीशा के साथ थोड़ा अच्छे से वक्त बिताऊँ, उठाऊँ, बातचीत करूँ, हंसी मजाक करूँ। और विनीशा बहुत खुश रहती है। तो जब कभी बच्चा अच्छा खुश रहता है तो बहुत आसान होता है आपको नहलाने में भी। तो अभी मैंने विनीशा को बेड पे सुला दिया और ये है टॉवल, ड्रेस और डायपर जो कि मैं विनीशा को बता रहा हूँ। और ये मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका बच्चा 9 दिन का रहे या 2 महीने का या 3 महीने का, हमेशा आप डायपर, ड्रेस डायरेक्ट पहनाना मत। उसे एक बार अपने बच्चे को बता देना कि ये है आपका डायपर, ये है आपका ड्रेस, तो बच्चे को भी भले ही समझ आए ना आए पर वो मेरे ख्याल से काफ़ी मददगार होता है। तो ये हो गया तीनों। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब टेस्ट कर रहा हूँ। तो वो है पानी गर्म करने के लिए वो स्विच ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर पानी को चेक कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो पानी मैं बहुत गर्म भी नहीं, बस थोड़ा बहुत हल्का सा ही गर्म होता है, ज़्यादा नहीं। और अभी तो फ़िलहाल गर्मी का मौसम है वैसे। तो मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि कभी भी अपने बच्चे के ऊपर, अपने शिशु के ऊपर डायरेक्ट पानी मत डालना। तो ये मैं पहले अपने हाथों में डाल के चेक कर रहा हूँ कि पानी सही है, कि ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा ठंडा नहीं, ये सही है। और ये है पूरा सेटअप। तो आप देख सकते हो वहाँ पे बकेट है, वहाँ पे विनीशा का जो सोप और बॉडी वॉश और हेयर वॉश एक साथ है, विनीशा का जो बाथटब। और ये अब वापस मैं विनीशा को, यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायपर है, ये इसीलिए क्योंकि ये वीडियो में है और आप जब कर रहे हो तो आप बिना डायपर के ज़रूर कर सकते। तो अभी मैं विनीशा के ऊपर पहले पानी डाल रहा हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आगे से शुरू करता हूँ। तो अब ये जो है, ये बॉडी वॉश और हेयर वॉश दोनों है, तो मैं शुरुआत पाँव से करता हूँ। तो मैं अच्छे लेके पाँव में उनका जो थाइज़ है, काफ है, उनका जो पाँव के नीचे है, उंगलियों के बीच में, नाखून, सब जगह पे डालता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैल हो जाता है, स्पेशली पाँव के जो अंगूठे होते हैं उसके बीच में। तो अभी और ये मैं सर्कुलर मोशन में करता हूँ, ऐसे करता हूँ, पर ज़्यादा आपको ज़ोर से दबाना नहीं है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखें। देख सकते हो आप कि विनीशा बहुत एंजॉय कर रही है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका बच्चा जो है हमेशा रोते नहीं रहना चाहिए। तो विनीशा को बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है, यहाँ पर विनीशा हंस रही है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, मज़ा आता है ये करते वक्त। तो अब ये जैसे ही हो गया तो मैं पहले पानी डाल देता हूँ। तो ये नहीं कि मैं अपर बॉडी में भी, तो जैसे ही पाँव का हो गया मैं पहले पाँव में पानी डाल देता हूँ। तो और ये पाँव में पानी डालते ही लाइक विनीशा को वापस उसे एकदम अच्छा और सुकून महसूस होता है यहाँ पर। और अब जो हम करते हैं ये ऊपर, तो ये जो उनके चेस्ट के तरफ, पेट के तरफ, चेस्ट में सर्कुलर मोशन में करता हूँ और पेट में भी। और ये आर्म पिट्स के नीचे भी बहुत ज़्यादा पसीना सब जम जाता है, तो आपको वहाँ पर भी करना है। और हाथों में और उंगलियाँ, हाँ हमेशा ध्यान में रखना, आपको उंगलियों में भी करना है, उंगलियों के बीच में भी करना है, क्योंकि वहाँ पर सब मैल जम जाता है। तो सबसे पहले अभी मैं पानी डालता है, आप देख सकते हो मैं विनीशा के हाथों में, क्योंकि वो कभी कभार अभी उसका हाथ, विनीशा अपनी हाथ जो है मुंह के अंदर कभी कभी डालती रहती है, अभी 4 महीने की है इसीलिए। तो पहले हाथ साफ़ करना ज़रूरी है ताकि वो गलती से अगर मुंह में डाले तो हाथ में कोई सोप ना हो। और ये अब मैं, आप देख सकते हो, अब मैं हाथ रख रहा हूँ, मतलब गले के इधर, गले के नीचे हाथ रख रहा हूँ ताकि पानी बिल्कुल भी विनीशा के चेहरे पे ना जाए, यानी कि नाक पे या मुंह के अंदर। तो ये बहुत आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा आप करना। तो अब मैं विनीशा के पीठ पे कर रहा हूँ। और ये जब कभी मैं विनीशा के पीठ में करता हूँ मैं देख के लेता हूँ कि गले के इधर भी कर रहा हूँ, कि वहाँ पे दूध गिरता है तो वहाँ पे बहुत मैल जम जाता है। तो यहाँ पे मैं पीठ के साथ विनीशा के पाँव में, काफ में, वहाँ पर भी कर रहा हूँ, पाँव के पिछला भाग जो है वहाँ पर भी कर रहा हूँ। तो पर यहाँ पर क्योंकि डायपर डाला हुआ है तो मैं विनीशा के प्राइवेट पार्ट्स पे कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो आप जब भी कर रहे हो आप आराम से कर सकते हो। तो ये मैं अभी सिर में भी, मैंने विनीशा के सिर में सोप डाल दिया है। तो ये बेसिकली बॉडी और हेयर वॉश एक साथ है, एक ही इसमें। तो वो बहुत आसान कर देता है हमारे काम को। तो सिर में करते वक्त धीरे से करना है, धीमे हाथों से करना है, बहुत ज़रूरी होता है।
हल्के हाथों से करना। तो अब ये मैं विनीशा के पीठ में पानी डाल रहा हूँ, और मैं हमेशा ये ध्यान में रखता हूँ कि विनीशा के सिर में पानी डालते वक्त मैं विनीशा के पीठ में पानी डालते रहता हूँ और थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल के पानी सिर में डालता हूँ। तो इससे क्या होता है, विनीशा को समझ में ही नहीं आता है कि मैं उनके सिर में कुछ पानी लग रहा है, जैसे उनको ऐसे लगता है मैं पीठ में ही पानी डाल रहा हूँ, पर मैं उनके सिर से भी पानी निकाल रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और कभी सिर के ऊपर सीधे पानी मत डालना, वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। और अगर स्पेशली आपका बच्चा 1 महीना 2 महीना या 10 दिन का है, तो गलती से भी सीधा पानी सिर पे डालना नहीं। तो ये टेक्निक विनीशा के लिए बहुत काम करता है। और ये अब मैं विनीशा को उठा के अब वापस विनीशा को आगे की तरफ करके बिठा रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि अभी आखिरी जो बच गया है वो है विनीशा का चेहरा। तो विनीशा के चेहरे पे भी मैं सोप डाल रहा हूँ यहाँ पर, और आप देख सकते हो विनीशा एकदम शांत है। तो शक्ल पे डालते बहुत लोग ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, वो मत करना, धीमे हाथों से करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैं बस थोड़ा सा पानी अपने हाथों में ले रहा हूँ और एकदम खाली, और बस थोड़ा थोड़ा करके मैं उनके शक्ल और चेहरे से पानी निकाल रहा हूँ। और वापस उनकी उंगलियों में भी मैं पानी डाल रहा हूँ, क्योंकि विनीशा को आदत है अपने उंगली को अपने मुँह के अंदर डालना, तो इसीलिए। तो देखो आप, जैसे कि उनके नाक पे, होठ पे, हर जगह से मैं ज़रा सा पानी से सब निकाल रहा हूँ जो कुछ भी सोप था, और ये वापस मैं उनके हाथों में डालते हुए, एंड वी आर डन। तो ये बहुत क्यूट मोमेंट है मेरे लिए, जब मैं देखती हूँ विनय को, वो विनीशा को नहलाते हैं, मसाज देते हैं। तो अच्छे से आपको पोंछना बहुत ज़रूरी है, और डायपर पहनाने से पहले आप रैश क्रीम ज़रूर लगाएं, जो हमने ऑलरेडी लगा दी है। और फिर उसके बाद ये रोम्पर्स डाल रहे हैं, तो डायपर्स अगर आप पहना रहे हैं तो 2-2 घंटे में चेंज कीजिए, 2 या 4 घंटे में, बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ अगर आप डायपर्स को क्लीन कर रहे हैं तो कॉटन बॉल से कीजिए, फिर आपको रैश नहीं आते। तो विनीशा को विनय जो है वो जब से बर्थ हुआ है तब से वो नहला रहे हैं। 3 महीने तक तो वही नहलाते थे, अभी विनीशा 4 महीने की हो चुकी है और मैंने भी स्टार्ट कर दिया उसे नहलाना, बट इनिशियली विनय ही नहलाते थे। तो यही तरीके से जब वो न्यूबॉर्न थी तभी भी वो ऐसे ही नहलाते थे, बस उनको बैक पे नहीं डालते थे, बस साइड से थोड़ा रोल करके बैक साफ़ करते थे और पूरा रोल नहीं करते थे। 1 मंथ से जब हमने उनका टमी टाइम स्टार्ट किया तभी से उन्हें वो वैसा रखना शुरू कर दिया उन्होंने, और नहलाना, क्योंकि तभी से उनका प्रैक्टिस हो रहा था टमी टाइम का, तो वो होल्ड कर पा रहे थे। और ये विनीशा को अच्छे से रेडी कर दिया है विनय ने, और ये उनका अभी थोड़ा सा प्लेइंग टाइम है। और हम हेड बाथ उन्हें रोज़ देते हैं, लाइक हर दिन हम हेड बाथ देते हैं, ऐसा नहीं कि ऑल्टरनेट डेज, हम लोग रोज़ देते हैं हेड बाथ। ये बहुत गर्मी है तो विनीशा को भी बहुत अच्छा लगता है जब हेड बाथ देते हैं, तो उस फ्रेश फील होता है। तो ये हो गई है विनीशा रेडी, और ये है फ़ोटो टाइम डैडी एंड विनीशा का।